सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एस्तर के चारित्रिक अध्ययन का यह अंतिम मनन है। आज ये लास्ट वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। एक हफ्ते का हमने एस्तर रानी का चारित्रिक अध्ययन किया और मैं आशा करती हूँ कि आपने और मैंने दोनों ने ही इससे बहुत कुछ सीखा है। ये मेरा प्रथम अनुभव था कि मैं इस तरीके से एक बाइबल के किसी पात्र को लेकर एक चारित्रिक अध्ययन को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूं। हमने गत 6 दिनों में एस्तर रानी के चरित्र से बहुत सी आत्मिक बातों को देखा, जो कि हम विश्वासी बहनों के आत्मिक उन्नति में विशेष रूप से सहायक होगी। आज हम पिछले दिनों जो मनन किया था उसको हम आज के इस अंतिम मनन में संक्षिप्त में देखेंगे, या हम ये कह सकते हैं हम एक बार फिर से उसका रिकलेक्शन करेंगे। तो हमने देखा एस्तर एक नम्र स्त्री थी। एस्तर आत्मिक रूप से एक समर्पित स्त्री थी। उसका जीवन उपवास और प्रार्थना का जीवन था। यहाँ हम देख सकते हैं एस्तर का एक नम्र स्त्री थी, यानी एस्तर जो थी वो सभी के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाली एक सरल स्वभाव की एक स्त्री थी। एस्तर आत्मिक रूप से समर्पित थी, यानी एस्तर जो थी वह परमेश्वर के प्रति आत्मिक रूप से समर्पित थी। जो जो परमेश्वर ने उसको कहा उसने परमेश्वर की हर एक बात को मानकर आत्मिकता में होकर के परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा किया। वह एक आज्ञाकारी स्त्री थी। हम उसको देख सकते हैं कि उसको पटरानी बनने के बावजूद भी जो कुछ उसको मुर्दगय ने कहा था उसने उसका पालन किया, उसकी आज्ञा का पालन किया, और उसने मुर्दगय को वही मान सम्मान दिया जो वह बचपन से देती आई थी। पटरानी बन जाने के बाद भी उसकी आज्ञाकारिता में कोई भी कमी नहीं थी। हमेशा हम देख सकते हैं जब जब मुर्दगय ने उसको जो कुछ कहा वह एस्तर ने किया। चाहे हम देखें कि उन यहूदी जातियों को बचाने के विषय में हो, चाहे अपनी पहचान छुपाने के विषय में, यानी मुर्दगय उसे जैसा जैसा कहता गया एस्तर वैसा वैसा करती गई। तो एस्तर जो थी वो एक आज्ञाकारी स्त्री के रूप में हम उसे देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह एक स्वार्थहीन स्त्री थी, यानी उसके जीवन में कोई भी स्वार्थ खुद नहीं था। जब वह राजा के सम्मुख गई तो उसने वहां जाकर अपना स्वार्थ नहीं देखा, जबकि सब कुछ उसके पक्ष में था, फेवर में था। उसने अपने भाई बहनों के लिए, यहूदी भाई बहनों के लिए प्राणदान राजा से मांगा। तो हम कह सकते हैं कि एस्तर जो थी वो अपने लिए कुछ भी ना चाहने वाली एक स्वार्थहीन स्त्री थी। उसने जो कुछ भी चाहा वह सब अपने यहूदी भाई बहनों के लिए चाहा। और हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि वो बहुत ही दयालु और दूसरों से प्रेम करने वाली एक स्वार्थहीन स्त्री के रूप में थी। हमें भी एक विश्वासी होने के नाते ऐसा ही होना है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने सह विश्वासी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करना है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनके हर एक बात के लिए हमें पहले प्रार्थना करना है। अविश्वासियों के लिए भी करना है, उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसके साथ साथ हमें अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना है, जो हमें दुख देते हैं। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको सही रास्ते पर लेकर आए। तो इस प्रकार का एक स्वार्थहीन प्रार्थना पूर्वक जीवन हम एस्तर की रानी से सीख सकते हैं, एस्तर रानी से हम सीख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एस्तर का जीवन जो था वह उपवास और प्रार्थना का जीवन था। जब एस्तर ने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जान लिया तो ये नहीं कि वो अपने बल में, स्वयं बल में, अपने कॉन्फिडेंस में होकर के राजा के पास जाने को तैयार हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। एस्तर जो थी वो बहुत ही उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, और उसने केवल वही उसने ही नहीं बल्कि उसने दूसरों को भी कहा कि मेरे लिए उपवास और प्रार्थना करो। तब जाकर के वो जब पूर्ण रूप से, आत्मिक रूप से वह बलवंत हुई उपवास और प्रार्थना के द्वारा, तब वह राजा के सम्मुख गई। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्तर का जो एक अटूट विश्वास यहोवा परमेश्वर के ऊपर, वो हम देख सकते हैं। हमारा भरोसा भी परमेश्वर पर इसी प्रकार का होना चाहिए। जब भी हम अपना कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हमारी सेवकाई का कार्य हो, सुसमाचार की सेवकाई का कार्य हो,
या हमारा कोई बच्चों के से संबंधित कोई भी विषय हो, या हमारा अपना भौतिक विषय भी हो, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, हमारे जो एक विश्वासी जीवन है उसका बल और उसका आधार केवल प्रार्थना ही है, उपवास भी है और वचन में बने रहना भी। ये तीन चीज़ें एक विश्वासी के जीवन में हैं तो ही वह विश्वासी इस दुनिया में रह पाता है प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो हम एस्तर रानी को देख सकते हैं कि सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी हम उसका एक अटूट भरोसा यहोवा परमेश्वर पर देखते हैं कि वह जो थी उपवास और प्रार्थना के साथ बल प्राप्त करके राजा के सम्मुख गई। तो हमारे जीवन में भी हमें हर एक बात में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। इसमें हम एक बात और भी सीख सकते हैं कि एस्तर रानी जो थी वो पूर्ण रूप से यहोवा परमेश्वर पर निर्भर थी। इसी प्रकार हमें भी अपने बल में कभी भी खड़े होने के लिए सोचना नहीं है। हमें हमेशा प्रभु के अनुग्रह में जीना है, उसके साथ चलना है, उसके साथ प्रार्थना के साथ और उपवास के साथ आगे बढ़ते जाना है। तभी हमारा जीवन जो है वो अच्छा और सुखदायी जीवन होगा और दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा और हमारे जीवन से अनेक गवाहियाँ भी निकलेंगी। फिर हम देख सकते हैं कि वह जो थी परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में समझती थी, इसलिए सबके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करती, यानी उसका व्यवहार जो था वो सबके साथ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा व्यवहार वो सबके साथ करती थी। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें भी अपने सह विश्वासियों के साथ भी और अविश्वासियों के साथ भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, ताकि वो हमारे उस उदारतापूर्ण व्यवहार को देखकर हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करें। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वह एक संतुष्ट हृदय वाली एक महिला थी, यानी जो कुछ उसको जीवन में दिया प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से जो कुछ उसको मिला वह उसमें संतुष्ट थी, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी थी। उसने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की। हमें भी एक विश्वासी होने के नाते ऐसा ही होना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने दिया, जो भी आशीषें हमें दी, उनको हमें धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है और हमें प्रभु को हर एक को बात में अपने जीवन के लिए धन्यवाद करना है और संतुष्टि भरा जीवन जीना है। जब हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो प्रभु हमें और अनुग्रहित करेगा और हमेशा हमें मौका देता रहेगा कि हम अनुग्रहित होते रहें और उसको धन्यवाद देते रहें। उसके बाद हम देखते हैं उसका जीवन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य था। वह अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को प्रधानता देने वाली एक स्त्री थी। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। उसने हमेशा परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रधानता दी। जब उसने समझा कि वह परमेश्वर की योजना के तहत शीरियश राजा के महल में पहुंचाई गई है, तो एस्तर जो थी फिर उसने कभी भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं किया। मर जाने तक भी वह गई, प्राण देने तक भी उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। तो एक विश्वासी होने के नाते जब हम जान लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट से बुलाया है, हमारी प्रति परमेश्वर की क्या योजना है, तो हमें हमेशा उसकी इच्छा को प्रधानता देनी है। हम जब प्रार्थना भी करते हैं तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें जो भी दे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। तभी हमारा जीवन बहुत ही आशीषित और सुखमय और बहुत ही अनुग्रहित होगा। फिर हम देख सकते हैं कि जब वह राजा के महल में पटरानी होने के लिए पहुंच गई, दूसरे अध्याय के 15वें पद में हम देखते हैं कि वहां जब वह गई तो सब लोग उससे प्रसन्न हुए। यानी वो हम समझ सकते हैं कि उसका व्यवहार बहुत ही कोमल और अच्छा था कि जितने अविश्वासी लोग उसके चारों ओर थे, वह जो गैर यहूदी थे, वो सब उसके शालीनता पूर्वक व्यवहार को देखकर उसके साथ प्रसन्न हुए। उसके मतलब वो फिर उसको पर इतना उन्होंने जो भी वो कहती थी उसके लिए एक्स्ट्रा ही करके दिया। उसने मांगा कुछ नहीं, अपने आप ही उसको दिया। तो हम यहाँ उसके एक अच्छे और कोमल व्यवहार को हम देख सकते हैं। उसी प्रकार हमें भी जब हम अविश्वासियों के मध्य जाते हैं या फिर हमारे सहविश्वासी भाई बहनों के साथ कलीसिया में रहते हैं तो हमारा व्यवहार भी एस्तर की तरह सबको प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हमारी मौजूदगी किसी को नुकसान देने वाली या खिन्न करने वाली, या हमें देख के लोग ऐसे ना सोचे अरे ये कहाँ से आ गए, इसको जल्दी भेज दो यहाँ से, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। हमें देख के लोग जो है वो खुश होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए। हमारी जो उपस्थिति है वो लोगों को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। हमारी उपस्थिति से लोगों को अनुग्रह होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि एस्तर ऐसी ही एक स्त्री थी। तो प्रिय बहनों, आज हमने एस्तर रानी के जीवन से 8 चारित्रिक या 9 चारित्रिक गुणों को देखा है
तो हमें इनसे यही सीखना है कि एक विश्वासी स्त्री होने के नाते हमारा व्यवहार और स्वभाव अविश्वासियों के मध्य इस प्रकार का होना चाहिए ताकि हमारा मसीही जीवन देखकर वे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें और उनके बीच में प्रभु का नाम ऊंचा हो और अनेक लोग हमारे जीवन में हुए परिवर्तन को देखकर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। जिस प्रकार फारस में अनेक लोग जो थे वो यहूदी बन गए थे। अब मैं इस मनन को इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ये एक इंग्लिश की एक छोटी सी मैंने कोट लिखी थी और उसको मैं आपको बताऊंगी। एक बी एन एस्तर bold and courageous enough to stand for truth, to fight for the good of others, even when it means to sacrifice yourself. If God has put you in position, it is for a purpose. Never be afraid to heed to that inner voice. धन्यवाद हो। प्रभु के नाम की महिमा हो।